राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे सीसर गांव की गौशाला से। और गौशाला में आए दर्शक साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? सर्वप्रथम तो बात यही आती है, भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। और अवतार इसलिए लिया था कि मथुरा के नरेश कंस, जिनका अत्याचार लगातार अपनी प्रजा के ऊपर बढ़ता जा रहा था, उसी अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। अब उस जन्म लेने का रहस्य आकाशवाणी हुई थी और कंस को आकाशवाणी के द्वारा यह बता दिया गया था कि आपका जो भांजा होगा, 8वीं जो संतान होगी आपकी बहन की, वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। आप जिस प्रकार से इस भूलोक के ऊपर लगातार पाप कर रहे हैं, उस पाप को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी जन्म लेंगे। और जैसे जैसे उनको आभास हुआ, उन्होंने अपनी बहन को और उसके पति को उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया था और निगरानी छुड़वा दी थी, सुरक्षा बढ़ा दी थी कि जब भी कोई संतान पैदा हो तो मुझे बता दिया जाए। और बता दिया कि पहली संतान हुई तो कंस ने उसको मरवा दिया था। इसी प्रकार करते करते सात संतानों को मृत्यु देने का काम कंस ने किया था। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तुरंत बेड़ियां अपने आप खुल गई और श्री कृष्ण को उनके पिताजी टोकरी के अंदर उठाकर गोकुल धाम में उनकी मौसी के पास छोड़ के आ गए थे। और जैसे ही वापस आए तो तुरंत से नज़ारा बदल जाता है, जेल के अंदर सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और कंस को पता चलता है कि 8वीं संतान हुई है। उन्होंने उसको भी मरवा दिया था और कह दिया था कि मैंने आपने जो आकाशवाणी हुई थी, उस आकाशवाणी को झुठलाने का काम कर दिया है और मैंने देवकी की 8वीं संतान को भी मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन वो तो फल फूल रहे थे श्री कृष्ण जी गोकुल में। और लगातार आखिरी दिन जब आता है, पापों का अंत जब होता है, पाप अपने चरम पर होता है, तो उन्होंने कंस का विनाश किया था। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। अब श्री कृष्ण की जो प्रिय गाय थी वो पद्मा गाय थी, उसी का दूध पीते थे श्री कृष्ण जी। और रमेश मेसा जी हमारे साथ हैं गौशाला में। लगातार जो बेसहारा पीड़ित गौवे हैं, उनके लिए सदा जुटे रहते हैं, दिन रात एक करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इनको अगर श्री कृष्ण का दूत के रूप में अगर कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पद्मा गाय जिसका दूध पीते थे, वो गाय जिसके अंदर, जिसको भारत के अंदर माता का दर्जा दिया जाता है, बहुत बड़ा दर्जा। गौ माता को पहली रोटी या कोई भी खाद्यान्न पदार्थ घर के अंदर बनता है तो सर्वप्रथम गाय का निकाला जाता है। ये हिंदू सनातन धर्म में रमेश भाई इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रमेश भाई आज हमारे साथ हैं। रमेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। भाई सभी दर्शकों ने राम राम भाई, जय गौ माता की और जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सारे भाई, आशा करता हूँ सभी दर्शक भाई के चैनल तक संतुष्ट होंगे और भाई के चैनल तक कुछ न कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता होगा। जय गौ माता ही साथियों। रमेश भाई,
बेसहारा गाय जिसका आप सहारा बन रहे हो, कितनी खुशी होती है इस तरह का कार्य करके? देखो, गाँव विश्वस्य मातृ है, गौ माता विश्व की माता है, तो ये बेसहारा तो नहीं है। ठीक है, जो कुछ गलती हुई होंगी वो अपने बीच में हुई होंगी, ये तो विश्व की माता है, ये बेसहारा नहीं हो सकती। ये अपनी गलतियों के कारण इनको रोड पर छोड़ दिया जाता है, और बेसहारा हम अपना वो कर रहे हैं। जिनका सुख दुख, इनका सभी कर्मों का सुख दुख हमें अपने आप भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, 10 साल बाद। जो ये गौ माता की पीड़ा आज हम देख रहे हैं, गौ माता दर भटक रही है, तो इसका देखो खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें भुगतना पड़ेगा। ये बेसहारा थी नहीं, आप हम सब जो पाप के बागी बन रहे हैं ना, उनके द्वारा बनाई गई है। मतलब ये है रमेश भाई, जैसे बताया जाता है, पुराणों के अंदर लिखा हुआ आता है कि गौ माता के मुंह में 4 वेद होते हैं, बिल्कुल और गौ माता के सींगों के अंदर शिव शंकर वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह हर कण में, हर शरीर के अंग में देवी देवताओं का वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश भाई, हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू जो देश है, उसके अंदर गौ माता की दुर्गति को लेकर किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक तो आपने बता दिया कि हम खुद जिम्मेदार हैं इसमें। बिल्कुल खुद जिम्मेदार। अगर इस जिम्मेदारी से हम अगर सही तरीके से निपटे तो क्या इनका निवारण नहीं हो सकता? क्या इनका पालन पोषण अच्छे तरीके नहीं हो सकता? इस तरह की बातें क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ईब जो मेरी अपनी खुद की सोच है, वो तो ईब तो आगे निवारण हो नहीं सकता। क्यों? पहले ना तो अपनी जो पहले बूढ़े बुजुर्ग थे वो 100 साल जिया कर दे, ना तो आप 100 साल जी सकते। आप 40-50 साल जीवा, उनमें कदे हार्ट अटैक, कदे कैंसर, अपनी ये बीमारियां तो नहीं पेंडा छुटदा, तो इन मैया खातर कौन किए करेगा? कोई नहीं करता। गाँ सब न चाहिए, गाँ का घी सब न चाहिए, गाँ का दूध सब न चाहिए, फिर हो पड़ोसियाँ का मोल लिया होंगे, गाँ अपना खुट्टा पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ये आजकल हरी बीमारी, सूखा पड़ा है, कुआं बाढ़ आवा है, सब की में इन मैया की देन है। इनकी आत्मा दुखाई हो रही है, खामियाजा अपन भुगतना पड़ रहा है। इव आज देश होगा बरती जन्माष्टमी का दिन, ठीक है, और गांव बरना अगर डगर जाओ उसका लठ मारेंगे। आज एक दिन ऐसा है, भीतर चाल के देख लियो, गाया का गुड़ नासा अड़ा रखा है। एक के दिन में धर्म कर्म सबकी में आज दिख जा है। ये रोज चबूखी में रह जाओ, इन कोई नहीं संभाला है। आज जन्माष्टमी के बरती हैं, पहला शिवरात्रि के बोले के बरती, कदे न्योरत्या है बरती, कदे क्या है के। अरे माँ मन माई के बरती रह लिए तो बाबू रूस जाएगा, बजरंग बली के बरती रह लिए तो बोला रूस जा। तो हमेशा काम करो ने कि इससे न माँ मान कर, सबकी में मान कर, इससे की सेवा कर लो, घर में एक गौ माता कर लो, किते जाने की जरूरत को नहीं। सारे मंदिर आड़े हैं, सारे भगवान इससे में हैं, जड़े भी इसके चरण टकेंगे, उड़े अंधन के भंडार भरेंगे। भाई हमारी जमानु मन की देखी वाली बात है। तो भाई यह गाँ एक एक गाँ, इब चलो ये छोटी मोटी मैया का मैं उपचार शाला कर रहा हूँ, आड़ा अंधी लंगड़ी हैं, स्वस्थ नहीं है, ज़्यादातर अस्वस्थ हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं तो एक माध्यम हूँ, चला तो आप जैसे सामाजिक लोग रहे हैं। ठीक है, मैं कोई चलानिया नहीं। इब कई आगे पूछे हैं, अब हमेशा कई गाँ पाल रहा, भाई ये गौ माता हम न पाल रही है, हमारी औकात नहीं है गाय न पालन की। ठीक है, तो गौशाला नहीं है उपाय, हर घर एक गाय, ये है नेक उपाय। अगर हर घर में एक गाँव हो जाएगी ना, तो ये गौ माता रोड पर नहीं हंड है। ये जो झूठे हम सेवा भी करा, तन मन की बाजी भी लावा, और फिर हमने चोर भी कहूँ, गो तस्कर भी कहूँ, सारे काम करें। जब भाई सबका घर आए के गाँव हो जाए ना, हमने रोड़ा दवाई पट्टी करने की जरूरत, ना कसाई आगे लिया सिर फुड़ाने की जरूरत, ना हमने गाड़ी पकड़ने की। इब गाड़ी भी हम पकड़ा या सरकार मुकदमे ही मार लुआ दे, गाँव का नाम लेकर या सरकार सत्ता में आई। ईब इसका जो के होया गणे पढ़ लिख नहीं रहे, घोषणा पत्र होया रखे, ईब का उस घोषणा पत्र में सरकार का गाँव का नाम में नहीं। ठीक है, गाँव की वोट सब न चाहिए, देखे बने पास है अपना भूल जाओ भाई। तो सभी भाई आता हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, हमारे बड़े भाई पवन भाई आए और भाई साहब आए, आज जन्माष्टमी के दिन गौ माता दर्शन करना आए भाई, तो इनका दिल तक धन्यवाद है। और भाई देखो, मैं तो आशा करूँगा इस चैनल तक 2 भाई भी सीखें, तो अपने करियो कुछ न कुछ गौ माता खातर मारे लिए नहीं। और मैं तो सभी गो भगता था, सभी इस चैनल ने देखने वाले थे,
एक हाथ जोड़ कर निवेदन करूँ हूँ। आज कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सभी भाई रोजगार वाले भी और बेरोजगार वाले भी एक है ना कसम उठाओ गौ माता की, भाई आज से हम अपनी नेक कमाई मत हैं, जो कमावे हो नेक कमाई मत, जो ना कमांदा हो रोटी मत है। एक रोटी और 1 रुपया गौ माता की कसम खाकर कृष्ण भगवान का असली सच्चे भगत हो तो भाई 1 रोटी और 1 रुपया हर घर में से गौ माता के लिए निकालो। हमारी गौशाला के लिए नहीं, कोई भी नज़दीक में गौशाला हो उसमें दो, या अपने बरना आगे गौ माता आवे है उसने दो। एक छोटा काम है ना, आपकी सारी घर की हरी बीमारियां न जितने डॉक्टर आके दो ना, एक घर में गौ माता होगी ना, कितने डॉक्टर आ जाने की जरूरत नहीं भाई। बिल्कुल रमेश भाई, अगर ये कहा गया है कि जिस घर में गौ माता पड़ेगी वो घर अच्छे तरीके से फले फूलेगा। बिल्कुल रमेश भाई जब एक मिनट एक बात और कहूँगा, जैसे अब फिलहाल में जिस प्रकार की बीमारी चल रही है, हाँ। खासकर उसमें जो मुख्य बीमारी है वो कैंसर की बीमारी है। हाँ। अब मैं अपने गांव में मेरे आस पड़ोस में एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है, हाँ। उसको किसी जो वैद्य था, देसी वैद्य, उसने बताया कि आप रोजाना देसी गाय का गौमूत्र का सेवन करिए, आपको फायदा मिलेगा। और रमेश भाई मैं पिछले लगभग 7-8 साल तो देख रहा हूँ, उस आदमी ने अपने घर पे सफेद गाय जो देसी गाय है उसको पाल के रखा हुआ है और वो रोजाना गौमूत्र का सेवन करता है और भाई बहुत अच्छा तरीके से जीवन जी रहा है। देखो गौ माता अपनी सोच के हो रही है, दूध देना बंद कर दिया, जोड़ा काट दिया, बजा दी। और भाई यह न दूध नहीं देंदी न, गौमूत्र गोबर, ई बापी गोबर कहने लगे, गोबर नहीं गोवर होता है, गौ माता का दिया हुआ वरदान होता है जिसकी पूजा भी होती है। तो यह इतना ही का तो दूध देवा, जितना खावा ना उसका फालतू तो भाई यार निकाल देवा है। गोबर के उपले बना लो, गौमूत्र के अर्क निकाल लो, बहुत कुछ वो है। तो यह अपने मन की सोच है भाई, एक गाँ दूध की नहीं होती, या तो बरना गए इसे लोग हैं उनकी रोटियां फूई लाग जाए, उनका बरना आगे गा नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये किस्मत वाले यहाँ पे सब जो इन गाया के बीच में रह के इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपना घर में है ना भाई, गौ माता की रोटी जरूर निकाल लिया करो। इस गौ माता रखने तो ना सद्बुद्धि मिले, बड़का न गौ माता की दूध मिलेगा, उस तो उनका दिमाग चलेगा। आप कदे भी देख लियो, एक गांव में ना 5 जोटे इकट्ठे नहीं रह सकते, 2 जोटे इकट्ठे नहीं रह सकते। और जो नंदी महाराज है ना 20-20 पा जाओगे, उनका दिमाग क्या है, रल मिल कर रहना, शांत स्वभाव। और जोटे हैं भैंस का दूध पिया, उन भैंसासुर राक्षस का रूप हुआ है, वो अपने लड़े बढ़ेंगे। तो नुए आप ही भैंस का दूध पीवाएंगे ना, वो है प्रवृत्ति अपना माजा राक्षस प्रवृत्ति। गौ माता दूध पीवाएं तो शांत रहोगे भाई। रमेश भाई जैसे एक चीज और बताइए दर्शक साथियों, कितनी गंभीर बीमारी हो, चाहे वो बीपी की हो या अन्य तरह की कोई बीमारी हो, अगर हम गौ माता के ऊपर सुबह सुबह खाली पेट अगर हम उसको हाथ फेरने का काम करेंगे तो इस तरह की बीमारियों को हर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। हमारे काफ़ी बड़े भाई हैं वो गौ माता के पंचगव्य पर काम भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी आया है। कैंसर तई की सब खतरनाक बीमारी कैंसर बताई जा, कैंसर की में भी हमने उड़त अभी दवाई दिलाई, हमने गौमूत्र का, हमारी रिश्तेदारियाँ में भी 1-2 यार प्यारा का रिश्तेदार का कोई भी बीमारी थी, गौमूत्र का सेवन चालू करया। और 2-3 तो कोई आवे, अगर कोई मेरी बात नहीं इसने झूठी साबित करना चाहता हो तो आकर मिल लिया होगा भाई। 2-3 परिवार ऐसे हैं जिनका कैंसर थी, घना बड्डा तो मैं डॉक्टर नहीं, गौ माता प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। 2 तो आंटी हैं, उनती सतनजा गऊ न साबित खुआऊँ और फिर वो निकला गोबर में उसने सुखा के उसकी रोटी खावें। कैंसर लेवल घट रहा है, बद नहीं रहा। लोग इस पर बूढ़े कमेंट भी करेंगे, गोबर भगत भी कहेंगे, अंध भगत भी कहेंगे भाई। फिर एक वो बुढ़ले का अर्थ जिसका लागा वो है जाग गए। बिल्कुल ये जो डॉक्टर आ गए दवाई लियाओ हो, अपने घर जमीन बेच बेच कर दवाई लियाओ, गहने टेक टेक कर, उसमें क्या 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 गोबर आंदा होगा भाई। और ये तो गौ माता है भाई, अपने सारा संसार की माता है। इसका कदे भी देख लियो, अपनी माँ जन्म देव बच्चा 9 महीना में, गौ माता भी 9 महीना में देवगी। ठीक है, और अपना जन्म देते ही अगर माता जी का देहांत हो जावे तो उसने कदे तय
परंपरा चली आ रही है, गौ माता का दूध पिया के बालक न पाले। रमेश भाई, जननी माता गौ माता है। रमेश भाई, एक पदयात्रा करी थी आपने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, उस विषय को लेकर क्या कुछ आगे बढ़ा काम? ना कुछ भी नहीं भाई, अंधी बहरी सरकार है, इनका काम बन गया। एक को नहीं करी भाई, दो करी, ठीक है। ये 41 दिन की जलधारा तपस्या भी करी पो का पाड़ा में भाई। सिर्फ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे सरकार, गौ हत्या बंद करे सरकार, गोचर भूमि खाली करे। एक सरकार देख ली, दो देख ली, मैं मेरे ख्याल में 30-31 साल का हो गया भाई। 3 सरकारी हरियाणा में देख ली, गौ माता खातर काम नहीं कराया भाई। किसी ने वादे कर रहे हैं सब, और सब गौ माता की देन है जो आज उन सरकारों का पतन होया है। गौ माता का बारे में ऊंची नीची बात करी, गलत बात करी, ठीक है। नाम लेऊंगा तो भाई फिर वह झूठे मुकदमे लुआ दें, पहला भी लुआ रहे हैं, ठा के भीतर घेर देंगे। हमारे दोनों आचार्य जी जिन्हें सारी उम्र गाड़ दी और उनने के पचीना पाम चाल रहे हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। पानीपत जेल में बिना मुकदमे भीतर घेर रखे हैं, डेढ़ भी ना, और यार इलेक्शन पाछा काट देंगे। रमेश भाई, बहुत सी समस्याएं आंदी होंगी इस काम को जो लगातार जुटे हुए इसमें। बिल्कुल बहुत सी भाई। गाय नाम बचावा, घर क्या ही गाड़ हम खावा, दलाल हम बना, मुकदमे हम मोटा। और फिर ईब एक बहुत गहरी पीड़ा हो रही है भाई, अपना मन भीतरला रोवा है। ईब लगातार 1.5 साल तक जितने भी तस्कर ठियान लाग रहे हैं ना भाई, 2-2 गां 3-3 गां ले जाओ, वहाँ अपने हिंदू भाई ठियान लाग रहे हैं भाई। बहुत आत्मा रोवा है, क्या कर सका, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नून तय हमने नू कहनी है पाओ, गौ भगत घरा कितनी के ले रहा है गां, और जब इतना ठाडा लाड है तो अपना सारिया ने घरा बांध ले, हमारी फसल खान लाग रही। अब भाई पहला इतनी गाँव अगर दीव तो कुल में 14 करोड़ गाँव रोड़ा पे हैं देसी गौ माता। 14 करोड़ गौ माता पूरा भारत में रोड़ा पे हैं। 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ की में 10 आदमिया का एक गाँव भी बंडन आ दी है, जबकि फसल ना खाया कर दी। ये अपना मन के बहम है भाई, सोच सुधारो। ये जो गंद खान लग गया ना, उसने अपना दिमाग भी गंद कर दिया और सोच भी गंद कर दी उसने। ये सारा खामियाजा आपा न भुगतना पड़ा है। मैं तो एक बात छोटी ही एक कहूँ, अगर यो हाल रहा ना और ये गौ माता की दुर्गति नुए रही तो अपनी आने वाली नस्लें, अपनी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हैं, बर्बाद हो जाऊंगी। हम न तो करेंगी, वो खुद भी बर्बाद हो जाऊंगी और 30-35 साल की जीवन दर आ जाओगी, जीने की दर। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया ये गौशाला रमेश भाई मेसासी सर, जो चंदा माई के नाम से, मेहनत चंदा माई बेसारा पीड़ित गौधाम, एक हमारी माता जी थी, मैम की किन्नर थी जानी मानी, उनके नाम से ये चला रखी है। उनके प्रति मेरी आस्था है तो उन्हीं के नाम से गौशाला चला रखी है, ठीक है। और गौशाला किसी के एक की बाप की जागीर नहीं होती, ये समाज की गौशाला है। किसी को आने जाने से कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमारी आके आधी रात को व्यवस्था देखे। और आप सब समाज के सहयोग से चल रही है, ठीक है। ये अपनी खुद की ज़मीन में बनाई हुई है, आप सब के सहयोग से गौशाला चल रही है। तो आप सभी 24 वासियों से वो है अपील है भाई, गणे नेट नूट तो यूज करने आंदे को नहीं मने, गणा प्रचार प्रसार को नहीं आंदा। आज ये भाई आ गए तो कैमरे का श्यामी आ गया, आ कार्ड व्यवस्था देखो। और कोई भी पूरी 24 में टूटे फुटे रोड एक्सीडेंटल बेजुबान सांप तले का और गौ माता कुत्ता बिल्ली कुछ भी होया, कितने भी रोड पर मिला है, घायल मिला है, तो उसका फ़ोन करया करो, उसका तुरंत समाधान किया जाओगा, ठीक है। जिसे टूटे फुटे हम इलाज करा हाँ, हम करा हाँ। अगर मारत अभी कोई ज़्यादा सीरियस केस है तो रोहतक में अपना डॉक्टर साहब जगदीश मलिक जी चला रहे हैं। मेरे पास तो देखो कि टूटी ही मारुति 800 है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है, वो भी आ जावे हैं और वो भी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। ज़्यादा सीरियस केस ना वहाँ भी भेज दे वहाँ। चलो धन्यवाद रमेश भाई, एक बार व्यवस्था भी दिखाऊंगा। तो दर्शक साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अगर सही रूप में जन्माष्टमी के रूप में आपको जन्माष्टमी मनानी है तो आप गौ माता को पालने का निर्णय लीजिए। और लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, बुजुर्ग लगातार सेवा करने के लिए एक एक गाय के पास जो पीड़ित जो गऊ है, हमारे मेरे ही गांव से हैं सीताराम सर, हम भी पढ़े और हमारे पिताजी भी पढ़े। ये अब रिटायरमेंट है। हर हफ्ते में 2 चक्कर, 2 नहीं तो 1 चक्कर गौशाला का पक्का है। चाहे ये गुड़ की पेटी लेकर आओ, चाहे दलिया कट्टा लेकर, और
चाहे ये जो जितने कुत्ते हैं बेजुबानी इन खातर बे स्कूटर दूध ले आओ तो आओगे पक्के आड़ गौ माता के दर्शन करन आओगे पक्के आंख बनवा रहे थे फिर भी कार दे बेटा आ जा एक गौशाला देखना जी कर भावना तो जुड़े हुए हैं। चलो दर्शक साथियों, आपको अब मैं वो व्यवस्था भी दिखा दूं जो इन्होंने एक तिनका करके जोड़ा है। और ये नहीं है कि स्पेशल गऊओं के लिए है, यहाँ जो बीमार कुत्ते हैं या फिर बीमार जो गौ माताएं हैं या फिर बंदर तक यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। आसपास में मैं तो ये कहूँगा जो भी पीड़ित पशु चाहे वो किसी भी बिरादरी से संबंधित हो उसको पूरा उपचार देने का काम कर रहे हैं। बड़ी शानदार व्यवस्था कर रखी है अच्छी सफाई के साथ। गौ माता को बिल्कुल शानदार बैठने की जगह, और ये आप देख सकते हैं चारे की व्यवस्था के लिए हवादार जो गौशाला का एक निर्माण जो सही तरीके से किया गया है। मैं तो ये कहूँगा रही बात भाई कोडे में भी आके व्यवस्था देख लियो कदे नू माना आज ये पत्रकार अखबार वाले आ रहे थे और झाड़ू पोछा करया है। सच्चाई तो चाणचक ही है यार, चाणचक आप आका दिन में रात न कोडे में देख लियो वो गणे फोटू फाटू वाले को नहीं, फोटू वाले आगे तो आज झाड़ा पूंजी कर दी भाई। हमनू सोचा जितनी खुशी था सुख शांति था हम रवा उस तो फाल तुम्हारी माता रहो है, ठीक है। माता घर में भी माता, आड़ भी माता और धरती माता। बिल्कुल बिल्कुल रमेश भाई। हाँ। तो दर्शक साथियों आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह गौशाला के अंदर लगातार आप विजिट करिएगा, भेंट करिएगा, मिलिएगा और आ करके गौशाला तो काफी संख्या में है इलाके में भी, लेकिन ये गौशाला एक ऐसी गौशाला है जहां पर पीड़ित जो गौ माता रखी जाती हैं। पीड़ित का मतलब ये है किसी की टांग कटी हुई है, किसी की आंख नहीं है। तो एक गौ माता एक ऐसी है जो शायद मेरे ख्याल में 2-2.5 फुट की सारी होगी। रमेश भाई कितने साल की होगी वो 3 साल की होगी। और वो ये अपना कह दिया रहा गणुआ है। मेरे पिताजी तो यह बता कर रहे हैं कि गणुआ है गणा, तो बाकी वैसे वो स्वस्थ है, चल फिर भी सही से कह है, बस उसकी हाइट नहीं हुई और पैर ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो दर्शक साथियों लगातार जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आज हमारी जो मुलाकात रमेश भाई से हुई, गौशाला का दौरा हुआ और हमने भी जानने की कोशिश करी कि पीड़ित गौओं के प्रति जो है न कितना लगाव है रमेश भाई को। तो दर्शक साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और एक बार फिर कहूँगा कि आप जरूर सहायता करिए। गौ माता की एक रोटी निकालिए और 1 रुपया गौ माता के नाम रोजाना निकालिए। इससे आपका, आपके परिवार का हर समय भला रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।